एग्ज़ाम्स वगैरह के लिए जो पेपर हो रहे हैं, तो अभी तक तो ऐसी कोई समस्या आई नहीं, ना आएगी। तो ये 5 मिनट का मुश्किल से टाइम लेते हैं और आपसे मिलेंगे और आपको आश्वासन दिया जाएगा कि आपका काम होगा, और वो होता ही है। जो कार्यकाल पहले था उससे कुछ 100% ज़्यादा ही अपने को देखने को मिलता है। जैसे कि पहले नालियों में पानी भरा हुआ रहता था, वो आज के टाइम में नहीं मिलेगा आपको। जैसे कि आसपास के गाँवों के क्षेत्र में पानी की समस्या थी, तो आज वो नहीं देखने को मिलती है। पूर्व विधायक राजेंद्र यादव जी थे, उनके टाइम में कितना क्या विकास हो पाया? मेरा ही नहीं, जितने भी आसपास के कोटपुतली क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, कोटपुतली बहरोड के, कोई भी व्यक्ति इनके पास आता है तो उनके काम अच्छे तरीके से और सुचारू रूप से किए जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार, दलित पत्रकार से, और आज हम हैं कोटपुतली बहरोड ज़िले में, और यहाँ की आम जनता से आज हम बात करेंगे यहाँ की क्या क्या समस्याएं हैं और यहाँ कितना विकास हुआ है। तो आइए आम जनता से आज हम बात करेंगे इस बारे में। नमस्कार साहब। नमस्कार। आपका परिचय साहब? जी, मैं गांव सरुंड से जितेंद्र पुजारी, और यहाँ एमएलए साहब के पास आया था किसी कार्य के लिए। तो अपना जो भी गांव से संबंधित कार्य था वो सुचारू रूप से हो रहा है और आगे भी ऐसे ही होता रहता है। और जैसे कि अपने आसपास के क्षेत्र में जो कार्य पहले जिस एमएलए साहब के कार्य में नहीं हुए, वो हमारे माननीय श्री हंसराज जी पटेल के कार्यकाल में। वर्तमान में हंसराज जी पटेल जी हैं यहाँ के विधायक साहब, तो उन्होंने विकास की दृष्टि से कितना काम करवाया है अभी तक? देखो, विकास की दृष्टि से देखा जाए तो जो कार्यकाल पहले था उससे कुछ 100% ज़्यादा ही अपने को देखने को मिलता है। जैसे कि पहले नालियों में पानी भरा हुआ रहता था, वो आज के टाइम में नहीं मिलेगा आपको। सारी सड़कें सुचारू रूप से चलती आ रही हैं, और जैसे जो कार्य रुका हुआ था पहले, वो अब सुचारू रूप से प्रगति पे है। और जैसे कि अपन देखते थे पहले ये भीड़ भाड़ वाला इलाका था, मार्केट में जाने आने में समस्या आती थी, आज वो नहीं है। जैसे कि कोई अतिक्रमण वगैरह करता है तो उसको भी अपने माननीय श्री हंसराज जी पटेल जी एमएलए साहब, ये उसको थोड़ा सा कार्यकाल, और जैसे कि अपन देखते हैं गरीब परिवार से है या कोई ठेली वगैरह लगाता है तो उसको भी थोड़ा साइड में बिना नुकसान पहुंचाए उसको साइड में किया जाता है। और ट्रैफिक को, जैसे कि देखा जाए कि मार्केट में ट्रैफिक लगता था, उसको भी थोड़ा ठीक ठाक तरीके से किया गया है। अपने जैसे कि बीडीएम हॉस्पिटल है, उनको जिला अस्पताल के रूप में कन्वर्ट करवा दिया गया है, और बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कर गई हैं, नई नई मशीनें लाई गई हैं। जैसे कि आसपास के गाँवों के क्षेत्र में पानी की समस्या थी, तो आज वो नहीं देखने को मिलती है। जैसे कि 20 से 25 बोरिंगें करवाई गई हैं, पानी की टंकी की सुविधा करवाई गई है। जो भी व्यक्ति यहाँ आता है, जैसे कि मार्केट में बोलते हैं लोग कि भाई ये कार्य नहीं हुआ, जब तक आप एमएलए साहब के पास नहीं आएंगे तब तक आपके कार्य कैसे होंगे? आप यहाँ आओगे, बैठोगे, इनसे बात करोगे कि हमें ये समस्या है, तब आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। जैसे कि आम जनता, हम जैसे कि 2-3 बार आ चुके गाँव की समस्या को लेके, तो हम जितनी बार भी आए हमारे काम हुए हैं। जैसे कि पानी की टंकी थी, पानी की टंकी बनवाई गई इनके द्वारा, बोरिंगें करवाई गई इनके द्वारा, और आगे भी ऐसी समस्याएं आती हैं तो ये हमें यहाँ आने के सुचारू रूप से और ये आश्वासन दिया जाता है कि आपका काम होगा, और वो होता है। मेरा ही नहीं, जितने भी आसपास के कोटपुतली क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, कोटपुतली बहरोड के, कोई भी व्यक्ति इनके पास आता है तो उनके काम अच्छे तरीके से और सुचारू रूप से किए जाते हैं। जैसे कि हम रोज़गार की बात करते हैं, तो रोज़गार के लिए यहाँ के जो युवा हैं उनको यहाँ रोज़गार प्राप्त हो रहा है या बाहर जाना पड़ता है? देखो, रोज़गार की बात की जाए तो ऐसा है कि पहले कोटपुतली क्षेत्र में इतना रोज़गार के लिए जो युवा आसपास के क्षेत्रों में या जाते थे कमाने के लिए, तो आज कोटपुतली में इतनी सुविधा कर दी गई है कि वो अपना रोज़गार स्वयं कर सकते हैं। वो मतलब आसपास के क्षेत्र में जैसे कोई ठेला लगाता है, कोई फल बेचता है, कोई सब्ज़ी बेचता है, उनको सारी सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। जैसे कि अपन देखें कि रोज़गार के अंदर पहले अपने एलबीएस कॉलेज है, जो सबसे बड़ा कॉलेज है कोटपुतली क्षेत्र का, उसमें पहले सुविधा नहीं थी, लेकिन उसमें सुचारू ग्राउंड बनवाया गया है। अच्छा ग्राउंड की सुविधा अच्छी करवाई गई है। अब ये चल रहा है कि वहाँ टीन वगैरह लगवा के बच्चों के लिए अच्छी व्यवस्था की जा रही है। बारिश में बच्चे भीगते थे, पहले रनिंग वगैरह करते भीगते थे, तो आज वो नहीं हो पा रहा है। उसका काम चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। जो भी इनके पास हेल्प के लिए आता है उनको अच्छे से अपना परिवार मान के ये काम करते हैं।
पूर्व विधायक राजेंद्र यादव जी थे, उनके टाइम में कितना क्या विकास हो पाया? देखो सब काम तो करते हैं, लेकिन जितना श्री माननीय ये अपने हंसराज जी पटेल हैं, इनके कार्यकाल में कुछ ज़्यादा काम देखने को मिलता है। उनके पास अगर जाते थे तो आप दिन भर अगर उनका वेट करते हैं तो वो नहीं मिल पाते थे। इनके पास अगर आप आते हैं तो ये 5 मिनट का मुश्किल से टाइम लेते हैं और आपसे मिलेंगे और आपको आश्वासन दिया जाएगा कि आपका काम होगा, और वो होता ही है। मैं ये जानना चाहूँगा यहाँ पर प्रमुख जो समस्याएं हैं जनता की, वो क्या क्या हैं? देखो जनता की समस्या का समाधान तो ये है कि आप जब तक इनके पास नहीं आएंगे ना, तब तक आपका कार्य नहीं होगा। आप आते हैं, आपका समाधान होता है, आज नहीं तो कल होगा। ये है कि थोड़ा टाइम लगता है। अब जनता को चाहिए कि अपना काज आज अपन आए और कल काम पूरा हो, तो ऐसा नहीं होता है। सिस्टम से चलना पड़ता है थोड़ा। इनका क्या है कि इनके पास जो आता है अपना कार्य है, जैसे कि आज होने का तो आज होगा, और 2 दिन बाद होने का है तो 2 दिन बाद ही होगा। अब जनता को चाहिए कि जनता का क्या है कि आज बोलेगी भाई ये मेरे को ये काम कराना है, ये काम कराना है, तो लेकिन ये है कि काम होता है, लेकिन जिस कार्य में समय लगता है वो तो उसमें समय लगेगा ही। जैसा कि अभी वर्तमान में हमारी राजस्थान की सरकार बीजेपी है, तो इस टाइम में युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर जो सरकार दे रही है, उससे आप संतुष्ट हैं? जी देखो, रोज़गार बेरोज़गारी का तो ये है कि प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो इस हिसाब से रोज़गार भी लोगों को क्या है कि अब इतना नहीं मिल पाता है। लेकिन हाँ, जिस तरीके से गवर्नमेंट अपने बीजेपी सरकार ये काम कर रही है, तो बहुत अच्छा काम कर रही है। लोगों के लिए या बेरोज़गारों के लिए जो सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं, वो बहुत अच्छी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। कोटपुतली के अंदर आप देखेंगे तो विधानसभा के अलावा भी बहुत सारे कार्य हैं पटेल जी को, जो हमारे एमएलए साहब हैं। उनके अलावा भी ये जनता की सुनवाई करते हैं प्रॉपर। इन यहाँ पर डे समथिंग 200 से 300 लोग आते हैं, उनकी समस्या का समाधान किया जाता है। रही बात बेरोज़गारी की, तो बेरोज़गारी धीरे धीरे ही समाप्त होगी। ऐसा तो है नहीं कि ये अपने चारों तरफ कुछ है कि नहीं है, कि क्या है क्या नहीं है मार्केट का। तो यह है कि वो जैसे काम करेंगे वैसे वैसे काम बढ़ता जाएगा। जैसे कि अगर विधायक साहब और अपने मुख्यमंत्री साहब को अगर आप कोई संदेश देना चाहते हैं, कुछ मांगे रखना चाहते हैं, तो क्या मांगे होंगी आपकी? सर मांगेगा तो ये है कि जो यहाँ आम जनता के कार्य होते हैं और वहाँ ये अपने अपील करते हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा एमएलए साहब के लिए कि यहाँ जो मांगे जनता की हैं और यहाँ जो इनके अधिकार में है ये तो करते हैं, लेकिन इनके अधिकार से ऊपर है, तो वो मुख्यमंत्री साहब हैं, उनसे यही निवेदन करते हैं कि इनकी जो मांगे हैं, जनता की जो मांगे हैं, जो आप पटेल हमारे जो एमएलए साहब हैं, इनके द्वारा जो अपील पहुंचाई गई है, वो अपीलों की इनके थोड़ा मदद करने में सहयोग करें। अब इस समय पर जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं, जो वैकेंसियाँ निकलती हैं, वो पेपर टाइम से हो रहे हैं और उनका लीक होने का कोई मामला अभी तक सामने आया? देखो साहब, जब से कोटपुतली क्षेत्र में एग्ज़ाम्स वगैरह के लिए जो पेपर हो रहे हैं, तो अभी तक तो ऐसी कोई समस्या आई नहीं, ना आएगी। जब से हमारे जो एमएलए साहब हैं, इनके आने के बाद में जो व्यक्ति जयपुर, दिल्ली, बाड़मेर, जोधपुर जाता था, वो आज कोटपुतली ये जो कोटपुतली क्षेत्र है हमारा, इसमें आसपास के क्षेत्र में जो होम डिस्ट्रिक्ट जिसको बोलते हैं अपन, जो विद्यार्थी जो गरीब परिवार से थे, वो बाहर जाते थे, किराए की व्यवस्था नहीं हो पाती थी। आज वो अपना सुबह उठ के और आसपास के क्षेत्र में ही, जैसे कि 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर एग्ज़ाम सेंटर आते हैं, तो उनको सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं। पानी की समस्या को लेकर यहाँ पर हमेशा मुद्दे उठते रहे हैं कि यहाँ का जल स्तर बहुत डाउन बताया जाता है, तो उस समस्या का कहाँ तक समाधान हुआ? इस देखो, जल स्तर की बात की जाए तो धीरे धीरे चारों तरफ ही समस्या आती गई है, लेकिन हाँ, ये है कि इनके द्वारा जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 20-25 बोरिंगें करवाई गई हैं आसपास के क्षेत्र में, और बाकी जो बची हुई हैं वो भी करवा दी जाएंगी। इनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि भाई जो व्यवस्थाएं जो चल रही है वो तो चल रही हैं, जो बोरिंगें करवा दी गई हैं, पानी की व्यवस्था करवा दी गई है, वो भी ठीक है, और जो बची हुई हैं वो भी आपको उपलब्ध करवा दी जाएंगी। बाकी रही पानी की समस्या जो नालियों में था, वो नहीं देखने को मिल रहा है अभी। बाकी जो गाँवों के अंदर जो थोड़ी बहुत समस्या है, उनका समाधान भी धीरे धीरे कर देंगे। शिक्षा के क्षेत्र में कितना विकास हुआ है साहब? शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारा विकास हुआ है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि बच्चे जो बाहर जाते थे एग्ज़ाम वगैरह देने के लिए,
वो अब उनको जाना नहीं पड़ता है, उन समस्या का समाधान मतलब समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। जैसे यहाँ अपना 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के आसपास के क्षेत्र में ही एग्ज़ाम सेंटर आते हैं। तो जो व्यक्ति सुबह उठ के आराम से या 2 दिन पहले जो जयपुर जाता था, जोधपुर जाता था, उनको बहुत सारी समस्याओं को वो समस्या का सामना करना पड़ता था। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है। आज अपना जो आसपास के क्षेत्र में जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो जो पेपर देने जाते हैं, वो आराम से अपना सुबह उठ के खाना नाश्ता वगैरह करके आराम से पेपर दे सकते हैं। जैसे कि इधर एक समस्या और चलती है, जैसे खनन माफियाओं की, तो उस पर प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है इस समय? देखो सब खनन माफियाओं का तो ये है कि ये बड़ी-बड़ी जो लोग हैं, जो अपना आसपास के क्षेत्र में अधिकार जमाना चाहते हैं, तो उनके खिलाफ भी एमएलए साहब ने कई बार आम जनता की ही सुनवाई के आम जनता की भलाई के लिए या इनके अधिकार में ही अपना पक्ष रखा है। ऐसा नहीं है कि उनके दबाव में या उनके लिए कुछ कार्य करते हैं, नहीं, उनके सहयोग में ही काम करते हैं। जैसे कि आसपास के क्षेत्र में जो आपने बताया जल स्तर डाउन हो रहा है, जैसे कि हमारे पास में एक प्लांट है, बिरला प्लांट, जो राजस्थान का सबसे बड़ा प्लांट है। तो वो भी अपनी बिजली वगैरह जो स्वयं बनाता है, तो उसमें पानी सारा उधर जा रहा है, इधर जो प्लांटें चल रहे हैं तो उसमें पानी लग रहा है। तो जल स्तर इस वजह से डाउन चल रहा है। और जो समस्याएं आ रही हैं, उनका समाधान जो यहाँ आने पे होता है, वो जनता को मैं ये देखता हूँ कि आज से पहले कभी नहीं हुआ होगा जो आज के टाइम में हो रहा है। किसानों को क्या लाभ मिल रहा है? क्या किसानों को उनकी फसलों का उचित मुआवजा मिल पा रहा है? मुआवजे की बात की जाए तो किसान, जो व्यक्ति जिस तरीके से उसको फसल को नुकसान होता है, और जो व्यक्ति अपनी फसल का नुकसान या हर्जाना लेने के लिए पटेल साहब के या हमारे एमएलए साहब के पास आते हैं, तो उनको सुचारू रूप से जो चलती आ रही है, जो राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है स्कीम, जैसे कि आपको कितनी फसल का नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दिया जाता है। और जो नहीं आएगा उसको तो कैसे ही क्या ये नहीं कर पाएंगे हेल्प। जो व्यक्ति इनके पास हेल्प के लिए आता है, उनकी सुचारू रूप से हेल्प की जाती है। जैसा कि अब आने वाले चुनाव में यहाँ पर कौन सी पार्टी का प्रभाव देखने को मिल सकता है? देखो सर, ये तो भविष्य की बात हो गई, भविष्य अपन है इतने कुछ नहीं बता सकते। जैसे कि ये है कि अपने एमएलए साहब प्रॉपर कार्य करते हैं, तो क्या पता, हम तो ये सोचते हैं कि आने वाले समय में भी यही हमारे एमएलए हों। लेकिन ये है कि भविष्य का हम कुछ नहीं बता सकते। जैसे कि इस टाइम भजनलाल सरकार है, तो आप आगे किसको राजस्थान का सीएम देखना चाहेंगे? ये तो सब वही बात हो गई ना। पहले ये है कि वो तो गवर्नमेंट के ऊपर बात है कि कौन रहेगा, या जनता, आम जनता के ऊपर बात होती है कि किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना है। लेकिन ये है कि भविष्य का हमने जैसे बताया कि हम नहीं बता सकते किसका क्या होता है। ये है कि जो ये कार्य चल रहा है, इनके द्वारा जो हेल्प की जा रही है, जो व्यवस्थाएं की जा रही है आम जनता की, तो अब वो जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि किसका सहयोग करेंगे, किसका नहीं करेंगे। और ये भविष्य की बात है, इस पर हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे फिलहाल। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर आज हम बहरोड कोटपुतली ज़िले में आम जनता से बात कर रहे थे। तो यहाँ के विकास को लेकर हमने बात करी, यहाँ की समस्याओं को लेकर हमने बात करी, और ऐसी ही मैं अपडेट आपको बानसूर बहरोड ज़िले से देता रहूँगा। मैं राहुल कुमार, राजस्थान दलित पत्रकार से। धन्यवाद।